बिल्डिंग्स के जोन और स्पेसेस क्रिएट करने के बाद हम हीटिंग और कूलिंग लोड का एनालिसिस करेंगे और हीटिंग कूलिंग लोड रिपोर्ट जनरेट करेंगे। ठीक है, ये जनरेट करने से पहले कुछ स्टेप्स है जो कि बिल्डिंग का एनर्जी एनालिसिस करते हैं, ताकि ये देख सके कि यहाँ पर जो हीटिंग और कूलिंग लोड होने वाला है वो बहुत बढ़ ना जाए। ठीक है, तो इससे पहले कि हीटिंग और कूलिंग लोड जनरेट करे, बिल्डिंग का एनर्जी एनालिसिस करते हैं। उसके लिए कुछ स्टेप्स है जो कि मैं दिखाऊंगा, जो कि हीटिंग एनालाइजिंग वाली एनर्जी एनालाइजिंग करने वाली टीम परफॉर्म करती है। सबसे पहले प्रोजेक्ट का लोकेशन यहाँ से डिसाइड करेंगे कि लोकेशन कौन सा है, ऑनलाइन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जैसे ही आप लोकेशन सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर ग्राफ में जैसा कि मैं ऑनलाइन दिखाऊंगा, कुछ स्टेशंस दिखाए जाएंगे आपको कि यहाँ पर कौन से स्टेशंस अवेलेबल है, और वो इस तरह के सिंबल में दिखाएंगे। और जो भी स्टेशन को आप सिलेक्ट करोगे वो इस तरह के सिंबल में आपको दिखाया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको लोकेशन नहीं हो रहा है तो आप डिफ़ॉल्ट सिटी लिस्ट को ले सकते हैं। यहाँ पर सिटी लिस्ट को लेकर इसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, देन वेदर, हम वेदर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लोजेस्ट वेदर स्टेशन है उसके हिसाब से यहाँ पर का जो डेटा है पूरे साल का वो अपडेट हो जाएगा, या फिर हमें इसको अनचेक करके मैन्युअल अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ये ड्राई बल्ब है जो कि एयर का टेम्परेचर जो है वही है, वो उस समय जो थर्मोमीटर से टेस्ट किया गया हो, नॉर्मल है टेम्परेचर, जहाँ पर सन की रेज या फिर कोई ह्यूमिडिटी वो मैटर ना करे। ये वेट बल्ब है, ये उस टाइम किया गया है जब ज़्यादा कोल्डनेस हो या फिर इवापोरेशन हो रहा हो, उस टाइम किया गया है। और यहाँ पर मेन डेली रेंज है, ये उस टाइम का है जहाँ पर टॉप पीक लोड और टॉप एकदम लो लोड जब टेम्परेचर होता है, उन दोनों का डिफरेंस है ये। यहाँ पर ये जो हीटिंग डिज़ाइन टेम्परेचर है ये पूरे साल के दरमियान टिपिकल वेदर ईयर के अंदर मैक्सिमम जो ड्राई बल्ब का टेम्परेचर होता है वो यहाँ पर होता है। देन क्लियरनेस नंबर, ये असरा है 2007 की हैंडबुक के हिसाब से। अगर आप ऑनलाइन देखने जाए तो यहाँ पर जैसा कि लिखा है, क्लियरनेस नंबर ड्राई क्लीन एंड ड्राई के लिए 1.2 रहेगा, एवरेज के लिए 1 रहेगा, हैजी ह्यूमिड और उसके लिए लेस देन 0.8 रहेगा। ये 2007 की एसरे बुक के हिसाब से यहाँ पर आप ये नंबर डाल सकते हो। उसके बाद आता है साइट, यहाँ पर ये जो पैरामीटर्स रहेगा ये शेयर कोऑर्डिनेट रहेगा, ये उस टाइम का है जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि आपके साइट के साथ ही इन रिलेशन टू अदर बिल्डिंग, कोई और बिल्डिंग का भी काम चल रहा है तो उसकी इफेक्ट यहाँ पर कैसी होती है। ठीक है, तो उसके रिलेटेड जो पैरामीटर होता है ये शेयर्ड पैरामीटर आपको यहाँ पर देना होगा, ताकि उसकी प्रोजेक्ट नॉर्थ या ट्रू नॉर्थ दोनों अपडेट हो जाए। तो इस तरह यहाँ पर एक लोकेशन सेट होगा। लोकेशन सेट होने के बाद हम एक एनर्जी मॉडल वो क्रिएट करते हैं। जब एनर्जी मॉडल आप क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो एनर्जी बेसिक एनर्जी एनालिसिस आप कर सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह की एनर्जी फ्लो होने वाली है। और एनर्जी मॉडल क्रिएट करने के बाद यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर डिलीट एनर्जी मॉडल भी आ जाएगा। इसके साथ ही अगर आप शेड्यूल में जाओगे तो एनालिटिकल स्पेस का भी एक शेड्यूल जनरेट हो जाएगा, जहाँ पर सारे स्पेस और उसके एनालिटिकल स्पेस के बारे में काउंट, वॉल्यूम और एरिया आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, और देन दे परफॉर्म सिस्टम एनालिसिस और जनरेट करेंगे। जैसे ही जनरेट करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन पूछे जाएंगे, एनर्जी एनालिटिकल मॉडल अपडेट करना है या यही यूज़ करना है। हम यूज़ एग्जिटिंग करेंगे एंड ओके। जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये ऑनलाइन साइन इन का हमें पूछेगा। ठीक है, तो साइन इन के लिए क्या रहेगा बेसिकली, ये मैं आपको इस ये जो है ग्रीन बिल्डिंग स्टूडियो के साथ साइन इन करेगा। इस तरह ये ग्रीन बिल्डिंग स्टूडियो है। द एनर्जी एनालिसिस एड इन इज ओनली अवेलेबल फॉर सब्सक्रिप्शन कस्टमर, ये उन्हीं को मिलेगा जिसका सब्सक्रिप्शन किया गया हो ऑटोडेस्क में।
मेरा सब्सक्रिप्शन नहीं है, ठीक है, बट इसके हिसाब से आप ये एनर्जी सिमुलेशन रन कर सकते हो। यहाँ पर साइन इन करना होता है, यहाँ पर लोकेशन, ये लोकेशन है, और बेसिक है कि आपको न्यू क्रिएट करना है या एग्जिस्टिंग रन करना है। देन कितनी बार आपने रन किया, एनालाइज करने के बाद आपको बिल्डिंग में कुछ चेंजेस करना है तो चेंज करने के बाद आप उसको रन टू कर सकते हो। जैसे ही रन टू करोगे उसके बाद रिजल्ट एंड कंपेयर में जाकर ये रिजल्ट आप देख सकते हो, या फिर वो आपको ऑनलाइन वहाँ से ग्रीन बिल्डिंग स्टूडियो के वहाँ से एक नोटिफिकेशन आएगी, आप उसको डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो। जैसे कि मैंने रन टू किया तो यहाँ पर डायरेक्ट एक लिंक आएगी, उस लिंक को क्लिक करते ही आप पूरा जो रिजल्ट और कंपेयर है वो आप देख सकते हो। यहाँ पर पूरा जैसे मैं डाउन लेता जाऊँगा इस तरह आप यहाँ का सारा रिजल्ट देखोगे। ये सैम्पल प्रोजेक्ट का रन वन है और रन टू है। मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कि किस किस तरह का यहाँ पर रिजल्ट दिखाते हैं। यहाँ पर एनुअल कार्बन एमिशन मतलब फ्लोर एरिया कौन सा है, उस फ्लोर एरिया में कितने परसेंट हो सके, उसका मैक्सिमम कार्बन एमिशन कितना रहेगा। यहाँ पर बिल्डिंग परफॉर्मेंस के फैक्टर, एनर्जी इंटेंसिटी, लाइफ साइकिल, एनर्जी कॉस्ट, एनुअल इलेक्ट्रिसिटी की कितना यूज़ होने वाला है, मंथली कूलिंग लोड, हीटिंग लोड, ये सब यहाँ पर एस्टिमेट होता है। उसके बाद एनुअल विंडरोज, जहाँ पर कि स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन पूरे साल के दरमियान कितनी रहेगी, यहाँ पर तेज़ हवाएं यहाँ पर इतनी ज़्यादा रहेगी, यहाँ पर विंड रहेगी, ये सिर्फ उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ह्यूमिडिटी की कब तक पूरे साल के दरमियान कहाँ कहाँ किस तरह रहेगी, एनुअल टेम्परेचर किस तरह गेन और लो होता रहेगा, ये सब बिल्डिंग का एनालिसिस एनर्जी सिमुलेशन वाली टीम करेगी। और उसके हिसाब से उसको लगेगा कि इस पोर्शन में ज़्यादा हीट लोड जाएगा तो वहाँ पर ये वेंटिलेशन ज़्यादा देना या कम करना, इस तरह का परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो यहाँ पर बनाया था उसी बिल्डिंग में जैसे कि मान लो चेंजेस हो गया, तो चेंजेस होने के बाद हीटिंग और कूलिंग लोड रन करेंगे। और हीटिंग और कूलिंग लोड जैसे ही मैं रन करूँगा, यहाँ पर इस तरह का डायलॉग आपको पूछा जाएगा जिसमें बिल्डिंग की टाइप पूछी जाएगी, ठीक है। ये बिल्डिंग की टाइप भी नॉर्म्स के हिसाब से होगी, एसराई के और GBXML के हिसाब से, ठीक है, जो कि एसराई के जिस तरह ही है। तो यहाँ पर टाइप सिलेक्ट करनी होगी, यहाँ पर लोकेशन, फिर ग्राउंड प्लेन कौन सा है वो बताना होगा, फिर प्रोजेक्ट का कौन सा फेज़ है। मैं फेज़ वन लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा एनर्जी मॉडल, और यहाँ पर सिल्वर स्पेस टॉलरेंस दिया है। इसमें ये है कि दो स्पेस के बीच में अगर स्पेस जो है उसका टॉलरेंस कितना रखना है। फॉर एग्जांपल 100 की स्पेस है और मैं यहाँ पर 50 दे रहा हूँ, तो वो उस स्पेस को कंसिडर करेगा। और 100 से ज़्यादा अगर मैं यहाँ पर टॉलरेंट दे देता हूँ तो वो समझेगा कि ये स्पेस एडजस्टेबल है, ये जो स्पेस है ये एडजस्ट हो जाएगी जो कि हमने स्पेस क्रिएट किए उसमें। फिर बिल्डिंग एनवेलप है, यहाँ पर हम बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ फंक्शन पैरामीटर ही यूज़ करते हैं, जिससे कि इससे यहाँ इस ऑप्शन से ये देखा जाता है कि यहाँ पर जो डोर है, विंडो है, तो वो कितना हीट ट्रांसमिट करती है, वो यहाँ पर से कैलकुलेट करता है। यहाँ पर दूसरा भी ऑप्शन होता है आइडेंटिफाई एक्सटीरियर एलिमेंट। देन बिल्डिंग सर्विसेज, और बिल्डिंग का हम कौन सी सर्विसेज के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, VAV सिस्टम, सिंगल डक्ट, ड्यूअल डक्ट, ये हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन स्कीमेटिक टाइप, यहाँ पर मैंने जो भी ऑब्जेक्ट लिया है टेम्पररी, मुझे वही रखना है या मुझे कुछ चेंज करना है। फॉर एग्जांपल मुझे एक्सटीरियर वॉल्स जो है वहाँ पर मान लो कि 8 इंच क्ले या ऐसा कुछ रख देता हूँ, ठीक है, हैवी वेट कंक्रीट ब्लॉक एक्सटीरियर वॉल के अंदर, तो ये ओवरराइड हो जाएगा। वो मेरी प्रोजेक्ट की जो एक्सटीरियर वॉल के अलावा यहाँ की सिस्टम कैलकुलेट करेगा इसके हिसाब से, इस स्कीमेटिक के हिसाब से। देन बिल्डिंग इनफिल्ट्रेशन क्लास है, यहाँ पर ये देखा जाता है कि डोर और विंडो कितना हीट ट्रांसमिट करते हैं, तो उसका कैलकुलेशन है कि कितना टाइट है, कितना लूज है, ठीक है। और ये भी एसराई के हिसाब से ही मैनेज होता है, जैसा कि मैं ऑनलाइन दिखाता हूँ। यहाँ पर ये लूज के लिए कंस्ट्रक्शन वॉल में कितना कंसिडरेशन है, यहाँ पर बिल्डिंग एनवेलप के लिए
मीडियम अगर आप सिलेक्ट करोगे, टाइट सिलेक्ट करोगे, अगर नन सिलेक्ट करोगे तो ये ऐसा कंसिडर करेगा कि एयर का सर्कुलेशन इन टू आउट हो ही नहीं रहा है, ठीक है, पूरा टाइट है, यानी कि इनसाइड जो कूलिंग है वो मेंटेन रहेगी। हम ऐसा कंसिडर करके चल सकते हैं। तो यहाँ पर ये इनफिल्ट्रेशन क्लास है, वो भी आप चेंज कर सकते हो। देन रिपोर्ट टाइप है कि बहुत डिटेल में चाहिए या सिंपल, या जो स्टैंडर्ड है वही चाहिए। देन लोड क्रेडिट्स, लोड क्रेडिट से नेगेटिव लोड क्रेडिट भी मेजर हो, वो कैलकुलेट करेगा। फॉर एग्जांपल हीट जो है किसी पार्टीशन के थ्रू एक जोन से दूसरे जोन में अगर चली जाती है तो वो भी यहाँ पर हम नेगेटिव लोड क्रेडिट ये कैलकुलेट करके दिखाएगा। और इतने सारे ऑप्शन को जब हम सिलेक्ट कर देंगे उसके बाद कैलकुलेट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको पूरा, जैसे जैसे आप स्पेस को सिलेक्ट करोगे यहाँ पर, ओके, ये स्पेस आएगी। यहाँ पर जो हीटिंग और कूलिंग लोड हमने कैलकुलेट किया होगा वो भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा कि यहाँ पर हीटिंग और कूलिंग लोड के हिसाब से जो कैलकुलेट कुछ किया है, तो पूरा लोड का रिपोर्ट भी दिखाएगा कि लोकेशन और वेदर कौन सा सिलेक्ट किया है, बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन है, और किस जोन वाइज पूरा रहेगा कि जोन 1 की समरी देगा, यहाँ पर का ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो कंसीडर किया है, ठीक है, और पीक कूलिंग लोड है। एंड ये इलेक्ट्रिकल का भी यहाँ पर बताएगा कि स्काईलाइट, इनफिल्ट्रेशन, वेंटिलेशन, ठीक है, ये सब यहाँ पर हीटिंग और कूलिंग लोड होगा, इलेक्ट्रिकल का नहीं दिखाएगा। यहाँ पर सिर्फ हीटिंग और कूलिंग लोड का दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर जैसे हमने सिलेक्ट किया था यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिकल का जो भी एनालिसिस किया था उस स्पेस के रिलेटेड वो हमें यहाँ दिखाई देगा। जैसे ही आप स्पेस सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। इस तरह हीटिंग और कूलिंग लोड को एनालिसिस करते हैं और देन हम एचवीएसी की डिज़ाइन की ओर बढ़ेंगे।